तो यहाँ आ गई तेरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए जो बी वेक्टर आपने यहाँ लिया हुआ है और जो वेक्टर आपने यहाँ लिया हुआ है, ये एग्जैक्टली सिमिलर वेक्टर मैं इधर साइड में ले लेता हूं। मतलब ये हो गया मेरा दूसरा वेक्टर जिसका नाम होगा फिर से बी वेक्टर, सिमिलर वेक्टर है। ठीक है। अब फिर से एक वेक्टर यहां से यहां ले ले, ये, तो ये मेरा फिर से क्या ए वेक्टर हो जाएगा। तो अच्छे से देख, तो पैरेललोग्राम बना। अरे बना क्या? ठीक है। तो देख यहाँ ये तेरा ए वेक्टर पहले था, तो जब बी वेक्टर तेरा दूसरा वेक्टर था तो तेरा रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैंने क्या कर दिया, ये बी वेक्टर को दूसरा वेक्टर सिमिलर वेक्टर मैंने इधर ले लिया। जब मैंने दूसरा वेक्टर यहां ले लिया तो ये जो मेरा बी वेक्टर बना, और सिमिलर जैसे मैंने बी के लिए लिया वैसे ही ए के लिए लिया। समझा क्या? ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा ए वेक्टर है और ये जो बी ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों साइड सेम हो गई। ठीक है। ये भी दोनों साइड सेम होगी। ठीक है। अब जो रिजल्टेंट बनेगा तो वो रिजल्टेंट देख बी प्लस ए का बनेगा। रिजल्टेंट किसका बनेगा? देख अच्छे से, ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट दो का आया, एक ए प्लस बी का और एक बी प्लस ए का। समझा? अब इस दोनों का रिजल्टेंट जिस समय आप ले रहे हो तो दोनों में पहला वेक्टर कौन होगा? पहला वेक्टर कौन होगा? और दूसरा वेक्टर? समझा? तो दूसरी इक्वेशन क्या निकल के आएगी आर वेक्टर की? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अरे समझा क्या? अच्छे से देख, तो दोनों का भी रिजल्टेंट, इन दोनों का और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रही है? अरे दोनों का रिजल्टेंट आ रही है ना। तो ये दोनों आर सेम हो जाएंगे। अरे दोनों आर सेम हो जाएंगे ना। तो मैथमेटिक्स कहती है कि दोनों का एलएचएस सेम तो आरएचएस भी सेम। तो ये हो गया तेरा, देख, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? तो ये जो चीज हो गई, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। यहाँ कोई स्टेटमेंट को हम लोग से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे कि भैया लॉ ऑफ कम्यूटेटिव क्या कहता है। लॉ ऑफ कम्यूटेटिव कहता है कि अगर तेरा पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, दोनों का जब तू रिजल्टेंट लेगा तो जो रिजल्टेंट रहेगा तेरा पहला वेक्टर आ गया प्लस सेकंड वेक्टर आ गया। अब जो पहले वेक्टर्स आपने लिए हुए थे गिवन वेक्टर्स, उसी गिवन वेक्टर्स को आप फिर से रिपीट करिए। ठीक है। तो ये बी वेक्टर्स आपने फिर से यहाँ रिपीट कर दिया और जो ए वेक्टर है फिर से इसको यहाँ रिपीट कर दिया। तो जो रिजल्टेंट आपका बनेगा वो रिजल्टेंट दूसरा प्लस पहले का बनेगा। पहले में किसका बना था? पहले प्लस दूसरे का। ठीक है। और दूसरे में किसका बना? दूसरे प्लस पहले का। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ। समझ में आ गया क्या? ठीक है। चलो, अब ये तो बात होगी लॉ ऑफ कम्यूटेटिव के लिए। दूसरा लॉ क्या बताया था? लॉ ऑफ एसोसिएटिव। ट्रायंगल लॉ के तीन एप्लीकेशंस है। पहला क्या बताया? लॉ ऑफ। दूसरा लॉ ऑफ। तीसरा लॉ ऑफ। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड लॉ। ठीक है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव। ठीक है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देख, दिमाग कैसे लगाया जाएगा, अच्छे से ध्यान देना इधर। हाँ देख, अब अच्छे से ध्यान देंगे सभी लोग इधर। आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन ट्रायंगल लॉ की जानते हो कि कौन से वेक्टर को कहां जोड़ा जाएगा और उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। बस वही सिचुएशन को यहां अपनाना है अपने को। ठीक है। मान के चल कि ये मेरा पहला वेक्टर है। ठीक है। नाउ दिस इज योर ए वेक्टर। ठीक है। क्लियर? नाउ सेकेंड वेक्टर इज बी। तो ये वेक्टर हो गया बी। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, इसमें कोई किसी को डाउट ही नहीं होगा। ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन बनी आर के लिए। देख, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या बना? ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस। ठीक है। हाँ, अब देख, अब क्या करता हूं मैं, एक एक्स्ट्रा वेक्टर ले लेता हूं, थर्ड वेक्टर, एंड दैट थर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर। तो यहां से मैंने ले लिया एक सी वेक्टर। अच्छा सुनना इधर। ठीक है। अब ये बना तेरा सी वेक्टर। अब सी के दो रिजल्टेंट बनेंगे, सी के साथ में दो रिजल्टेंट बनेंगे। कौन से? देख अच्छे से, सी के साथ में जो रिजल्टेंट बनेगा, सी के साथ में उसके दो रिजल्टेंट बनेंगे। देख कौन से? उसके साथ में दो वेक्टर्स आएंगे। एक कौन सा आएगा? देख, ये वेक्टर आपने एक्स्ट्रा ले लिया तो ये वेक्टर आपका सेकंड वेक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो पहला वेक्टर देख, पहला वेक्टर एक तरह बी बनेगा और दूसरे टर्म्स के लिए आर बनेगा। अरे समझा गया? अभी समझा गया? अब देख, और सी और अगर बी का मेरे को रिजल्टेंट लेना है तो सी का स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ और सॉरी बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ और सी का एंडिंग पॉइंट ये हुआ। तो रिजल्टेंट क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ का रिजल्टेंट क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। कहां से ड्रॉ करना पड़ता है हम लोग को रिजल्टेंट? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ। बात समझ में आ रही है क्या?
ठीक है। अब देख ये अगर b और c का मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो b मेरा पहला वेक्टर हो जाएगा, c मेरा दूसरा वेक्टर हो जाएगा। b के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, c का एंडिंग पॉइंट ये है, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। समझा? और वो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा रहेगा, देख समझा कि रे, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, इन दोनों को जो अच्छे जोड़, हाँ ये हो गया तेरा रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर को मान के चल मैंने t से नाम दे दिया, t वेक्टर। क्या नाम दिया? देख अब t वेक्टर का इक्वेशन बोल क्या बनेगा t वेक्टर के लिए? t वेक्टर इज इक्वल टू, इक्वेशन बोल, इक्वेशन t वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? ठीक है। अब देख ये जो तेरा t वेक्टर जो बना तेरा b वेक्टर प्लस c वेक्टर, लेकिन और एक चीज यहां से बनती है, देख अगर तू r को एक वेक्टर ले ले पहला और c वेक्टर तू दूसरा ले ले। अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर r वेक्टर को मैं पहला ले लूं और c वेक्टर मैं दूसरा ले लूं, ठीक है, तो देख ये r का ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, और ये c का एंडिंग पॉइंट ये है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, देख मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, जोड़ने के बाद में ये वेक्टर मेरे को फिर से एक मिला, ठीक है, मान के चलिए d वेक्टर है। क्या ये d वेक्टर? अब बोल d वेक्टर का फिर से एक इक्वेशन, d वेक्टर का इक्वेशन देख। अरे बोलना, d वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर प्लस, तुम लोग को समझा गया? अरे समझा गया? तो देख तो तेरा इक्वेशन यहां से बना दूसरा, ठीक है, तो इक्वेशन बना तेरा d वेक्टर इज इक्वल टू क्या बना रे? r वेक्टर प्लस, r वेक्टर प्लस, और r मैंने पहले निकाल चुका हूं। अरे r पहले निकाल चुका ना, तो r का मैं वैल्यू यहां पुट कर दूं, तो d वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। बट ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर r का वैल्यू है, तो इसलिए मैं यहां यूज कर देता हूं ब्रैकेट और ये प्लस c वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई है? अरे इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई है? ठीक है, देख अच्छे से। नाउ दिस इज d वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है, अब d वेक्टर का और एक रिजल्टेंट बनता है, देख कौन सा? d वेक्टर का और एक रिजल्टेंट बनता है, देख अच्छे से, कुछ नहीं करना है, सिंपल दिमाग लगाना है बस। देख ये प्लस ये दिखा गया? अरे दिखा गया? a प्लस t d बनेगा। तो इस चीज के लिए a वेक्टर तेरा पहला वेक्टर हो जाएगा और t वेक्टर तेरा दूसरा। ठीक है, तो a वेक्टर अगर पहला है तो पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ले ले, और t वेक्टर है तेरा दूसरे वेक्टर का एंडिंग पॉइंट। देख ये दोनों को जोड़ा हुआ है तो d वेक्टर बना। अभी समझा गया? देखा फिर से d वेक्टर का इक्वेशन दे। नाउ d वेक्टर इज इक्वल टू, देख a वेक्टर प्लस c का t a वेक्टर प्लस t वेक्टर। तुम लोग को नहीं समझा, पर तू अच्छे से देख, t वेक्टर मैंने पहले भी निकाल चुका हूं। जैसी प्रोसेस मैंने ये वेक्टर्स के लिए फॉलो की है, सेम प्रोसेस मेरे को यहां वेक्टर्स के लिए फॉलो करनी है। ठीक है, तो अब देख मेरे पास में t वेक्टर मैं पहले निकाल चुका हूं ना, अब यहां क्या करूंगा मैं t वेक्टर का वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है, तो देख मेरा इक्वेशन क्या बना। नाउ d वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर इंडिविजुअल है बट t वेक्टर देख साथ में दोनों, b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो यहां गया तेरा प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तुम लोग को समझा गया? सो नाउ दिस इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ? ठीक है, देख अब अच्छे से, ये d वेक्टर का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ये d वेक्टर है, इक्वेशन नंबर 1। क्या दोनों वेक्टर सेम है? तो मैथमेटिक्स कहता है कि LHS सेम तो RHS भी देखिए अच्छे से इक्वेशन देख, a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये ब्रैकेट में प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तुम लोग को समझा क्या? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एसोसिएटिव, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव। समझ में आ गया? ट्रायंगल लॉ के कितने एप्लीकेशन बताए? कितने बताए? पहला क्या था? लॉ ऑफ, दूसरा क्या था? लॉ ऑफ, के लॉ ऑफ कम्यूटेटिव समझ में आ गया है? लॉ ऑफ कम्यूटेटिव में कुछ नहीं करना, पहले ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ले लो, दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट निकालो, जो दो वेक्टर्स आपने लिए थे एग्जैक्टली सिमिलर वेक्टर्स आप नेक्स्ट टाइप में लेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा वेक्टर का जो रिजल्टेंट बनेगा तेरा, तो दूसरा प्लस पहले का बनेगा, पहले के लिए पहला प्लस दूसरे का बना हुआ है। ठीक है, अब लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, लॉ ऑफ एसोसिएटिव में क्या करेंगे आप? पहला वेक्टर लेंगे, ठीक है, दूसरा वेक्टर लेंगे, आप रिजल्टेंट बनाएंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब आपने यहाँ पे एसोसिएटिव में आप तीसरा वेक्टर आपने एक्स्ट्रा वेक्टर लिया हुआ है, यहां आपने सिमिलर वेक्टर्स लिए थे, यहां आपने तीसरा वेक्टर लिया हुआ है एक्स्ट्रा, और वो जो
तीसरा वेक्टर लिया है आपने, उसको नाम दिया सी, ठीक है। अब सी के लिए रिजल्टेंट हम लोग बनाएंगे, तो सी के लिए पहले बी के साथ में बना दिया, जब बी के साथ में बना दिया तो ये डायगोनल के टर्म्स में मेरे को मिला, ठीक है, और उसको नाम दिया हम लोग ने टी वेक्टर। क्या नाम दिया? तो टी वेक्टर का इक्वेशन मेरा बना बी वेक्टर प्लस सी। तुम लोग को समझा? ठीक है। हाँ, फिर ये जो दोनों इक्वेशन बनने के बाद में, अब ये जब सिचुएशन मेरे पास में बनी हुई है, तो ये सिचुएशन में फिर से एक एक्स्ट्रा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बन के आता है। कौन सा? डी, ठीक है। अब डी वेक्टर के लिए देख, डी वेक्टर के लिए दो रिजल्टेंट बन के आते हैं, एक ये, क्लियर, और दूसरा ये, समझा ना? एक पहला तो ये ले लिया हमने, है ना, आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो तेरा डी वेक्टर बना, ठीक है। तो आर डी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बट आर का वैल्यू मैंने पहले निकाल चुका हूं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यहां दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो दोनों वैल्यू पुट करने के बाद में मैंने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब देख दूसरा वेक्टर, देख दूसरा रिजल्टेंट देख, ये इसके साथ में बनाया हम लोगों ने, ए प्लस टी, ए प्लस, और ए प्लस टी बनने के बाद में देख, तो डी वेक्टर तेरा बना ए प्लस टी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस टी वेक्टर, बट तू अच्छे से देख, टी हम लोगों ने पहले निकाल के रखे हुए, तो ये टी मैंने यहां पुट कर दिया, सो वी गेट द डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर कर ले या सेम मान ले, तो दोनों सेम मानने के बाद में इक्वेशन बनी, जो फाइनल इक्वेशन बनी है, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एसोसिएटिव, लॉ ऑफ, कुछ समझ में आ गया है? ठीक है। कितने एप्लीकेशन हुए? 2। अच्छा, तीसरा कौन सा एप्लीकेशन बताया था? लॉ ऑफ, चल देख, तो तीसरा लॉ होता है, लॉ है, एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन दैट इज लॉ ऑफ पॉलीगॉन, लॉ ऑफ पॉलीगॉन देगा, ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। अब देख, लॉ ऑफ पॉलीगॉन के लिए इक्वेशन देखेंगे सबसे पहले। हाँ, मान के चल के ये मेरा पहला वेक्टर है पी वेक्टर, ठीक है, P1 वेक्टर से डिनोट करता हूं, बहुत सारे वेक्टर्स मेरे को लेने हैं, ठीक है। पॉलीगॉन की थोड़ी थोड़ी कंडीशन आपको याद होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा वेक्टर ले लेता हूं, यहां से ये ले लिया, नाउ दिस इज माय P2 वेक्टर। इसका रिजल्टेंट क्या? पहला वेक्टर और पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वेक्टर का एंडिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे मेरा आर इक्वेशन बना रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या बनेगा? P1 वेक्टर प्लस, अरे समझा क्या? समझ में आ रहा है? देख, अब क्या करता हूं, ये जो वेक्टर मेरा बना, ये वेक्टर क्या बना मेरा? आर वेक्टर। अभी ये वेक्टर क्या बना? और वही आर वेक्टर क्या है तेरा? P1 प्लस P2, P1 प्लस, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर क्या बना मेरा? P1 वेक्टर प्लस, तुम लोग को समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करता हूं, इसका फिर से और एक वेक्टर ले लेता हूं यहां से, नाउ दिस इज P3 वेक्टर। अब बोल रिजल्टेंट, क्या ये इसके लिए पहला वेक्टर होगा? क्या ये इसका दूसरा वेक्टर? तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आएगा P1 प्लस P2 प्लस, नहीं समझा? अरे समझा क्या? देख, अब यहां से एक वेक्टर निकल के आ गया, सो नाउ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज आल्सो योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना? P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब फिर से एक एक्स्ट्रा वेक्टर ले लेता हूं, एक एक्स्ट्रा वेक्टर फिर से यहां आ गया, ये मान के चलिए मेरा P4 वेक्टर है। क्या ये? अब बोल रिजल्टेंट, प्लस P4 वेक्टर। क्या एक रिजल्टेंट वेक्टर ये बना तेरा पहले का, फिर ये, अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो सभी ऐड हो जाएंगे, तो ये वेक्टर हो गया तेरा फिर से। तो बोल इसकी इक्वेशन क्या है? P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस P4 वेक्टर। कोई डाउट है यहां तक? अरे कोई डाउट है? अच्छा, क्या ऐसे ही पॉलीगॉन बनता है? हाँ चल देख, और एक एक्स्ट्रा वेक्टर ले ले हम लोग, नाउ दिस इज P5 वेक्टर। बोल इक्वेशन, तो ये आ गया तेरा फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन देख क्या बनेगा इसका रिजल्टेंट। अगर मेरे को 5 ही लेना है तो ऐसा, अगर बहुत सारे अगर करना है तो आप बहुत सारे ले सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ 5 लेके रुक जाएंगे। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस P4 वेक्टर प्लस P5 वेक्टर। अरे समझा क्या? सो माय फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर फॉर दिस पॉलीगॉन इज व्हाट? R vector is equals to P1 vector plus P2 vector plus P3 vector plus P4 vector plus P5 vector. So this is the equation for polygon and these are the applications of triangle law of vector addition. उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को।
अरे समझा गया, अरे समझा गया, लिखो बराबर।